अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं कुर्बान बलोच। साबिक वज़ीर आज़म इमरान खान अपने चीफ ऑफ स्टाफ शहबाज गिल के बयान पर माफ़ी मांगने के लिए तैयार नहीं हैं। पिछले 2 रोज़ से वुज़रा, उनके हिमायती, उनके हवारी और बाकी बहुत सारा टोला ये मिन्नत समाजत कर रहा है इमरान खान को कि वो शहबाज गिल के बयान पर माफ़ी मांगे। अगर इमरान खान माफ़ी नहीं मांग रहा, उसके चीफ ने गलती की, उसकी इंक्वायरी भी हो रही है, अगर इमरान खान पर यह इल्ज़ाम साबित हो गया तो लामहला उसको सज़ा मिलेगी। तो फिर मखलूत हुकूमत को ये डर क्यों है कि अगर इमरान खान को सज़ा मिली तो इमरान खान का सियासी कद कहाँ खड़ा होगा। इसलिए उससे पहले कि इमरान खान का सियासी कद बढ़े, उसको ये मिन्नतें कर रहे हैं कि माफ़ी मांगे। इस्लामाबाद के कॉरिडोर्स में जब से हुकूमत तब्दील हुई है, उसके बाद जो इमरान खान की सूरत हाल बनी है और जो सूरत हाल मखलूत हुकूमत की है, इसके हवाले से जो थ्योरी चल रही है, वो थ्योरी ये है कि जब से इमरान खान की हुकूमत तब्दील हुई है, पहले सोच तो ये थी कि जैसे ही हुकूमत तब्दील होगी फौरी तौर पर इंतखाबात कराए जाएंगे, क्योंकि इमरान खान की तरफ से या अवाम की तरफ से कोई रद्द अमल नहीं आएगा तो इस तरह इमरान खान से जान छुड़ाएंगे। हुक्मरान इत्तेहादी जमात के अहम रहनुमा कहते हैं कि तहरीक अदम इत्तेमाद तक तो यही सोच थी, जैसे ही तहरीक कामयाब हो गई, इमरान खान अवाम में गए तो जो रद्द अमल आया उसने सबको डरा दिया। उसके बाद यह तय हुआ कि नहीं, इस इनिंग को लंबा खेलना है और इमरान खान को थकाना है। पहले सोच ये थी कि जो अवाम की तरफ से रद्द अमल आया और जिस तरह इमरान खान ने अपना बयानिया अवाम तक पहुंचाया और पहुंचाने में कामयाब हो गए, तो हुक्मरान इत्तेहाद के पास सोच ये है कि इमरान खान अगर इंतखाबात होते हैं तो सिंपल मेजॉरिटी हासिल कर जाएंगे। लेकिन अब शहबाज गिल का मसला सामने आ गया। पिछले 2 दिनों से वुज़रा, हुकूमत इत्तेहादी जमातों के रहनुमा हर टीवी चैनल पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुतालबा ये कर रहे हैं कि इमरान खान माफी मांगे। वो क्यों? डर क्या है? जरा कहते हैं कि डर ये है कि अगर इस नुक्ते की बुनियाद पर इमरान खान के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होती है, अगर वो गिरफ्तार हो गए, उसको कोई सजा आ गई, तो फिर बात सिंपल मेजॉरिटी से 2/3 मेजॉरिटी की तरफ चली जाएगी। इसलिए हुक्मरान इत्तेहाद ये जोर लगा रहे हैं कि ऐसी सूरत हाल पैदा की जाए कि इमरान खान या कम से कम पार्टी का वाइस चेयरमैन शाम कुरैशी और बाकी उनके कुछ सीनियर रहनुमा शहबाज गिल के बयान के हवाले से माफी मांगे। पिछले 2 दिनों से यह सूरत हाल चल रही है, लेकिन इमरान खान कहते हैं कि शहबाज गिल के खिलाफ जो भी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए आइन के मुताबिक होनी चाहिए। 13 अगस्त को लाहौर में हकीकी आज़ादी के लिए जलसा करूंगा और उसमें पैगाम क्या दूंगा? वो कहते हैं कि मैं पैगाम ये दूंगा कि हकीकी आज़ादी लेनी कैसी है। इसका मतलब है कि वो एक कदम मजीद आगे बढ़ गए। अब वो तरीका बताएंगे कि हकीकी आज़ादी कैसे लेनी है। ये बातें तो ज़रूर चल रही हैं और इसमें सदाकत भी दिखाई दे रही है कि मौजूदा जो सूरत हाल बनी है, इससे इमरान खान परेशान भी हैं, उसकी जमात में कुछ इख्तलाफात भी हैं, लेकिन उनको ये पता है कि अगर इमरान खान
के खिलाफ ज़ाती तौर पर कोई भी कार्रवाई हुई तो तहरीक इंसाफ जंप कर जाएगी, मजीद जंप करके जाएगी, जिसकी वजह से बाकी सारी सियासी जो जमाती हैं उनकी अपोजिशन में उनको खतरा लाहक है। हुकूमती इत्तेहाद के कुछ रहनुमा कहती हैं कि इमरान खान जो सियासत कर रहा है उसने हुक्मरानी में हालांकि नाकाम रहे, लेकिन उसने सियासत को एक नया ट्विस्ट दिया। बाकी जो भी जमातें हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हो, मुस्लिम लीग नून हो, अभी भी रवायती सियासत कर रही हैं, लेकिन आगे चलकर शायद उनका ये बयाना बिक न सके, क्योंकि इमरान खान ने न सिर्फ एंटी अमेरिका नैरेटिव बेचा और अच्छे भाव पर बेचा, उन्होंने साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां नवाज शरीफ का नैरेटिव अख्तियार किया, उसको भी अपने अल्फाज में अच्छे दामों बेचा। अब ये कह रहे हैं कि वो आज़ादी, हकीकी आज़ादी लेने के लिए हकीकी रास्ता बताएंगे। एक दिन पहले उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस तो नहीं की, कौम को खिताब किया। उन्होंने 2-3 अहम पैगाम दिए। वो पैगाम ये थे कि 70 की दहाई में जब अवाम की पॉपुलर सियासी जमात को फौज से लड़वाया गया या फौज और उस सियासी जमात के दरमियान लड़ाई हुई तो मुल्क टूट गया, मुल्क दो लख्त हो गया। अभी भी इसी तरह की साजिश की जा रही है। मेरे पास स्ट्रीट पावर है, मैं इस मुल्क को बंद करवा सकता हूं, लेकिन मैंने हमेशा पुरअमन सियासत की है और अभी भी पुरअमन सियासत करूंगा। उसे पता है कि फॉरेन फंडिंग केस में ये इमरान खान को अभी से पता है, और ये मेरे ख्याल में हुकूमत इत्तेहादी जमातों को भी पता है कि फॉरेन फंडिंग केस में अगर हुकूमत अदालत उज़्मा में गई तो अभी तक फील ये है कि इमरान खान उसमें नाहल नहीं होंगे। तो इमरान खान नाहल कहाँ होंगे? तो इमरान खान को इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान से तोशाखाना स्कैंडल में नाहल करवाने की कोशिश की जाएगी। इमरान खान कहते हैं कि तोशाखाना ठीक है, मैंने चीजें ली, सिर्फ मैंने तो नहीं ली, आर्मी चीफ को भी तोहफे मिलते हैं, साबिक सदर आसिफ अली जरदारी को भी तोहफे मिले, साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां नवाज शरीफ को भी तोहफे मिले। वो इल्ज़ाम लगाते हैं कि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी ने तोहफे में मिली हुई 2 गाड़ियां ली, साबिक वज़ीर-ए-आज़म मियां नवाज शरीफ ने 1 गाड़ी ली। अब चलो सबकी तहकीकात करो, अगर मैंने चोरी की, मैंने गलत किया तो मुझे भी सजा मिले, किसी ने और नहीं किया तो उसको भी सजा मिले। वो अपनी चीफ ऑफ स्टाफ शहबाज गिल के बयान पर पशेमान तो दिखाई दे रहा है, परेशान भी दिखाई दे रहा है, लेकिन जो सवालात उठा रहा है वो सवालात अहम हैं। उन सवालात का कोई जवाब देने के लिए तैयार क्यों नहीं है? हुक्मरान इत्तेहादी, उनके रहनुमा, वुज़रा ये तो मुतालबा जरूर कर रहे हैं कि इमरान खान माफी मांगे, तहरीक इंसाफ की क़यादत शहबाज गिल के बयान पर माफी मांगे, लेकिन उन्होंने जो ये अहम सवालात उठाए हैं उसका कोई भी जवाब देने के लिए तैयार नहीं है। तो इस तरह पिछले 2 दिनों में इमरान खान ने जो मखलूत हुकूमत की बाजी थी उसको पलटने की कोशिश की है। मैंने पहले भी जिक्र किया, वो परेशान है, पशेमान है, लेकिन उसके बावजूद वो जो खेल खेल रहे हैं सियासी, उसमें वो एक मर्तबा फिर बाजी पलटते हुए नजर आ रहे हैं। अब तक इतना। अगर हमारा ये व्लॉग आपको पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा, अपना फीडबैक दीजिएगा। आपके साथ मुलाकात करेंगे अगले प्रोग्राम में, तब तक इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।